26 जनवरी यानी कि भारत का गणतंत्र दिवस आने वाला है और इस समय मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल चीफ गेस्ट के तौर पर इस देश के हेड को इनवाइट किया जाए। भारत में ट्रेडिशन रहा है कि 26 जनवरी के दिन हम दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को भारत में इनवाइट करते हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर परेड देखते हैं। 2019 में भारत ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था। 2020 में ब्राजील के प्रेसिडेंट को 2021 और 22 में कोविड-19 के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया था। 2023 में इजराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था और पिछले साल 2024 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आए थे। लेकिन पिछले साल 2024 में भारत ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट किया था, जिन्होंने एन मौके के ऊपर चीफ गेस्ट बनने के लिए इनकार कर दिया था, जिसके बाद इमरजेंसी में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया गया और वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर भारत भी आ गए। उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार चीफ गेस्ट बने थे, जो कि साल 2015 में बराक ओबामा थे। सोवियत यूनियन के समय भारत ने उनको भी 2 बार रिपब्लिक डे के दिन उनको भी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था और सोवियत यूनियन के पतन के बाद जब रसिया का गठन हुआ तब साल 2007 में पहली बार रसिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट बने थे। लेकिन भारत का एक और करीबी देश है जो कि है इजराइल, जिसको भारत सरकार ने आज तक चीफ गेस्ट नहीं बनाया और इस साल 26 जनवरी के लिए कई सारे नामों के बारे में चर्चा की जा रही है और अब केवल 10 दिन बचे हैं और अभी भी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी तक किसी भी देश ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। खास बात यह है कि इस बार जिन 2 देशों के नाम सबसे ऊपर है वो दोनों ही एक मुस्लिम देश है। सबसे पहला नाम है इंडोनेशिया का। अब देखा जाए तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है जहां 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है और भारत इससे पहले भी इंडोनेशिया को 3 बार अपने रिपब्लिक डे के दिन इनवाइट कर चुका है। अगर इंडोनेशिया का नाम कंफर्म होता है तो फिर इंडोनेशिया चौथी बार भारत के रिपब्लिक डे के दिन गेस्ट के तौर पर इंडिया आएगा। रिसेंट टाइम में भारत इंडोनेशिया के साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठा रहा है। हमने इंडोनेशिया को अपने कुछ हथियार भी ऑफर किए हैं, इसलिए मोदी सरकार इंडोनेशिया को इनवाइट कर सकती है। और जिस दूसरे देश को भारत इनवाइट कर सकता है वो मिडिल ईस्ट का एक मुस्लिम देश कतर का नाम सामने आ रहा है। कतर वही देश है जिसने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स को जासूसी के आरोप में अरेस्ट करके मौत की सजा दी थी और यह दावा किया था कि ये सब इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बाद कतर ने इन सबको रिहा कर दिया था और ये सब अब भारत में वापस आकर अपने परिवार के साथ हैं। कतर का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री पिछले साल 2024 में 4 बार कतर की विजिट के ऊपर गए थे और दिसंबर महीने में 2 बार कतर के दौरे पर गए। इसलिए माना जा रहा है कि कतर के प्रेसिडेंट को भी 26 जनवरी के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत को किस देश को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें।